आपने हम लोगों के बीच में वादा किया था कि हमारी सरकार अगर मध्य प्रदेश में होती तो हम उमर पानी में नहर की व्यवस्था करवाते। आज 4.5 साल बीत गए, क्या यहाँ नहर की व्यवस्था हो चुकी? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास रथ यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस विकास रथ यात्रा की पोल पहले दिन से ही खुलने लगी है। पहले तो विकास यात्रा जो है सड़कों में फंस जाती है, रथ ही फंस जाता है। उसके बाद आम जनता सवाल पूछना शुरू कर देती तो उसके जवाब देते नहीं बनता विधायक जी को, नेताओं को। अब हम आज आपको 2 वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो विकास यात्रा के दिखा दिए, जिसमें जनता ने जब सवाल पूछना शुरू किया, जब कहा विधायक जी आज विकास की बातें आप करने आए हो, 3 किलोमीटर की सड़क एक बनवा नहीं पाए आप विकास की बातें करते हो, तभी से बातें शुरू हो गई। अब आपको चलिए सिवनी ले चलते हैं। सिवनी में भारतीय जनता पार्टी की विकास रथ यात्रा निकल रही थी, उसका पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। सिवनी जिले में भाजपा की विकास यात्रा पर लोगों का गुस्सा भी फूटा। क्षेत्रवासियों ने भाजपा नेताओं को भगा दिया। शिवराज जी और कितना शर्मिंदा होना है, यह सवाल एमपी कांग्रेस की ओर से भी पूछा जा रहा है। अब जरा आप ये वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखकर अंदाजा लगाइए कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धक्के मारकर सिवनी की जनता भगा रही है। और ये विरोध एक जगह नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। लोग कह रहे हैं, मुकेश रैकवर है जिन्होंने एमपी कांग्रेस के ट्वीट पर नीचे कहा कि सभी जगह तो विरोध हो रहा है। माने भारतीय जनता पार्टी जो सपना देखे बैठी हुई है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बना ली जाएगी, वो सपना साकार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, ऐसा विरोध तो कभी नहीं हुआ है। अब चलिए दूसरी खबर बता देते, फिर विस्तार से खबरों को बताएंगे। अभी पहले जान तो लीजिए, समझ तो लीजिए किस तरीके की हालत हो गई है। अब एक तस्वीर जो एक वीडियो आया है वो भी एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। भाजपा के विधायक है केवलारी से राकेश पाल, यात्रा को धनोरा विकासखंड के अंतर्गत ऊपर पानी ग्राम पंचायत में रोककर क्षेत्रवासियों ने विकास कार्यों की पोल खोल दी। जनता आईना दिखा रही है, शिवराज सरकार जा रही है। यह ट्वीट एमपी कांग्रेस की ओर से किया गया कि भाजपा की विकास यात्रा बनी निकास यात्रा। अब जरा वीडियो आप देख लीजिए। पहले जब बोला उस शख्स ने बाकायदे मतलब विधायक जी के पक्ष में बोला तो विधायक जी तालियां बजने लगी, विधायक जी बड़ा जो है खुश हो गए। लेकिन बाद में जब सवाल पूछना जनता ने शुरू किया तो उसके बाद हालत विधायक जी की खराब हो गई। जरा आप ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, देखिए वीडियो। लोगों ने मिलकर कलश के साथ सम्मानित विधायक जी का स्वागत किया। एक बार पुनः तालियों से जोरदार स्वागत। मैं सम्मानित विधायक जी से, आपने हम लोगों के बीच में वादा किया था कि हमारी सरकार अगर मध्य प्रदेश में होती तो हम उमर पानी में नहर की व्यवस्था करवा देते। आज 4.5 साल बीत गए, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में ससम्मान चल रही है। आप वहाँ राजपाट में बैठे भी हैं। क्या यहाँ नहर की व्यवस्था हो चुकी? जरूरत है, इसलिए जनता बैठी है। वो नल जल जो चल रहा हो ना, 6 महीना में एक बार खोदा था भर, एक खोदा तो भर है और फिर बंद हो जाए 6 महीना। जब भी सभा गाँव देहात में होती है, हमारे नेता हीरो बनने चले जाते हैं गाँव के लोगों के बीच में। कोई सुविधा नहीं है। तो वीडियो देखा आपने? वीडियो में दिखाई दे रहा है विधायक जी बुत बने खड़े हुए हैं। पहले बड़ा स्टाइल में थे, छाती चौड़ी करके खड़े हुए थे कि जनता सामने हम भाषण देंगे, लोग सुनेंगे। लेकिन उसके बाद जब जनता ने विधायक जी से सवाल दागना शुरू कर दिया तो विधायक जी की हवा टाइट हो गई। विधायक जी चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहे। ऐसा लग रहा था बस विधायक जी इस बात का इंतजार कर रहे थे कब कोई कहे विधायक जी चलिए यहां से चलिए, लेकिन कोई कह ही नहीं रहा था। सब पूरी जनता कह रही थी कि यहां आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। तो ये हाल हो गया है भैया भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का। अब इस बात को शिवराज सिंह चौहान को भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस तरीके से जो है बेड़ा गर्क हो रहा है। ये विधायक है राकेश पाल, वो यात्रा करने आए थे, धनोरा गांव में विकास यात्रा कर रहे हैं। और जब विकास यात्रा करने आए तो जनता ने उनके विकास यात्रा की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि ये विकास यात्रा आई नहीं है तो विनाश यात्रा है।
अगर विकास यात्रा वाकई में की गई होती तो जनता के बीच इस तरीके से रथ यात्रा निकालने की जरूरत ही ना पड़ती। जनता खुद ब खुद आपके दरवाजे आके कहती कि विधायक जी आपने बहुत काम किया, आप टेंशन मत लीजिएगा, अब की बार चुनाव आप ही जीतोगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। विधायक जी जब जनता के बीच पहुंचे, जनता सवाल पूछ ले रही है, 4 सवाल, क्योंकि अब वक्त तो जनता का आ गया है। इसीलिए कहा गया है कि आपका किया धरा सब आपको यही मिलने वाला है। विधायक जी ने सोचा था कि पिछली बार हम आए थे, हाथ जोड़कर चले गए थे, जनता को बेवकूफ बनाया था, आराम से विधायक बन गए। लेकिन फिर तो उसी जनता के पास जाना है, फिर तो 5 साल में वोट मांगना है, फिर विधायक बनने के लिए गुजारिश करना है। और जब गुजारिश करने का मौका है तो जनता सवालों की फेहरिस्त लेकर सामने खड़ी हुई है। वो पूछ रही है, विधायक जी बताइए 3 किलोमीटर की सड़क काहे नहीं बनी? आप बताइए नल जल योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है, वो काहे लिए हर 5 दिन में थोड़ी दूर गड्ढा खुदता है? क्यों अभी तक वो पूरी नहीं हो पा रही है? इन सारे सवालों के जवाब शायद इन विधायकों के पास नहीं है। और जिस तरीके से इस विकास यात्रा की पोल खुली है, पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने की एक बयार बह चली है, जिस वजह से अब टेंशन में शिवराज सरकार जरूर आ गई है। शिवराज सरकार क्या, खुद शिवराज सिंह चौहान ही आ गए हैं, क्योंकि जो ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान है, इन्हें रुझान आप कह सकते हैं। इन्हें कह सकते हैं कि जनता को आंकने की कोशिश जो है वो की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहीं से भारत जोड़ो यात्रा भी निकली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में से पहले एक साजिशन, बहुत सारी चीजें हुई कि जिस गली से यात्रा निकलेगी उस गली से जो है कांग्रेस के नेता छोड़कर पार्टी चले जाएंगे, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना सब हुआ, आपने देखा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या कि जनता समर्थन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जनता समर्थन कर रही थी, नेता समर्थन कर रहे थे, बाकायदे विकास यात्रा निकली। वो विकास यात्रा वो वाली नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में शिवराज सिंह चौहान ने सोचा कि हम भी विकास यात्रा निकाल देते हैं। अब अगर विकास किया होता तो विकास यात्रा की जरूरत ना पड़ती। अब जब विकास नहीं किया है तो विकास यात्रा को लेकर जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं, विकास के वादे गिनाए जा रहे हैं, जनता भी सवाल पूछ ले रही है कि आपके तो अधिकारी भी भ्रष्ट है। अब अधिकारी को भ्रष्ट सीधा मंत्री जी के सामने, नेताजी के सामने, विधायक जी के सामने कहा जा रहा है, और विधायक जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे, चुप साधे खड़े हुए हैं। आपने देखा किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का भी इस्तेमाल इस जो यात्रा में किया जा रहा है, विकास यात्रा जो निकाली जा रही है। एक डीएम साहब थे, डीएम साहब कैसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। तो पूरा अमला लगा रखा है, प्रशासनिक अमला भी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर वोट मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी हालात बद से बदतर हैं, बद से बदतर हैं। स्थितियां सामान्य नहीं है। जनता सवाल पूछना चाह रही है और यह मौका मिला है। ये विकास रथ यात्रा के दरमियान उन विधायकों को घेरने का मौका जनता को मिला है, और जनता एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। जब भी वहां पहुंच रहे हैं विधायक, उनसे सीधे सवाल दाग दे रही है, सीधे पूछ रही है। अब विधायक जी जब रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, जब सड़कें में रथ यात्रा फंस जा रही है, तो ये समझ में आता है ना भाई कि ये आप बताइए, विकास रथ यात्रा निकाल रहे हैं और सड़क में आपका रथ ही फंस जा रहा है, मतलब आपने सड़क नहीं बनवाई। और फिर उसको लेकर जनता सवाल पूछ लेती है, विधायक जी बताइए 3 किलोमीटर सड़क बनवाई नहीं गई आपसे और विकास की बात करते हो। तो विधायक जी कहते हैं तुम मुझे वोट मत देना। अब क्या बोले, ईगो की बात है, वहां पर कुछ कहते तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए कह दिया कि तुमसे हम वोट मांगने नहीं आए, वोट मत देना, विकास की गाथा गाने आए। विकास की गाथा अगर गाई होती तो वोट मांगने की जरूरत शायद विधायक जी को ना पड़ती। यानी विधायक जी तो अभी सिर्फ विकास की गाथा गाने आए, वोट मांगने बाद में आएंगे। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हवा चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये वीडियोस में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। जनता किसके पक्ष में वोट देगी, किसको विधायक बनाएगी और किसको मंत्री बनाएगी, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, ये वो तय करेगी। लेकिन फिलहाल तो हवा बीजेपी के खिलाफ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।